इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन आगरा। सदाचारोपाध्याय सर्वसाधु पंच परमिष्ट बनवार्घं पामती उदक चंदन तंदुल पुष्प कय चरुषु दीप धूप फलार्घ कय धवल मंगल गानि रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाम महं ओम ह्रीं यजे। भगवतु जनष्टाधिक सहस्रनामी पूर्वा द्वाद सांशोद ज्ञानी पुनवा महार्घं पामती। श्री ब्रह्मचार्य स्वाहा तत्वोधा तद्भूते बुद्धिपटभि सरलोक ओम ह्रीं वरम नमो अरंतोजन ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रोम संकट निवार स्पर्शनो ओम ह्रीं नेत्रोरग्मित्याशि आदिनाजय नमर्पामति अल्पश्यतम शतपतां परिहासिधामा तद्भक्तिरेव मुखरी गुरुते बलान्मा कोकिला किल मधौ मधुरं विरोति तच्चाम चारु कलिका निकरैक ओम ह्रीं वरम नमो कोट्टबुद्धि नमो ओम ह्रीं शाम श्रीं शुभ हंसं ठाठाठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसन्न कुरुनो ओम ह्रीं अयाची प्रतिपादन शक्तिमित्याशि आदिनाजय नमर्पामति तत्संस्तमेन भवसन्तति निबद्धं पापं क्षणाच्छयमुपेति शरीरे भाजम् आक्रान्ते लोके मलिनीलमशेषमासु सूर्यांशु भिन्ने विशारवरवन्दिकारम् ओम ह्रीं वरम नमो बीजबुद्धि नमो ओम ह्रीं हंसं श्रां श्रीं क्रों क्लीं सर्वदुष्ट संकट छुत्रोपस्कृष्यवाण अवसर प्राप्त होता है। वो भी रक्षा सूत्र हम अपने भाई की कलाई में धागे का बांध देते हैं। पूज्य गुरुदेव हमेशा कहा कहते हैं कि उच्च वस्तु को बांधोगे तो उच्च वस्तु ही मिलेगी, मतलब अच्छी चीज बांधनी चाहिए। एक दो नहीं बल्कि कई सारे महोत्सव हैं। पहला महोत्सव तो यह है देवादिदेव 1000 श्री श्यामनाथ भगवान जी का मोक्ष खड़क महोत्सव। द्वितीय महोत्सव है कि आज ही विष्णु कुमार मुनि महाराज ने कितने मुनियों को उपसर्ग दूर किया था?
700 मुनियों का उपसर्ग दूर किया था। उस दिन से ही रक्षाबंधन का पर्व प्रारंभ हुआ है। आपको पता है कि जब उपसर्ग चल रहा था, मैं आपको संक्षिप्त बात बता रहा हूं क्योंकि हर साल आप सुनते हो, जब उपसर्ग चल रहा था तो सारे जगत में त्राहीमान 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 हो गया। उस समय विष्णु कुमार ने क्या किया था? कितनी जमीन मांगी थी? 3 पद। कितनी? 3 पद, एक यहां और एक वहां। फिर कहा तीसरा पैर कहां रखो। जब जब धर्म पे संकट आता है, कि क्या हुआ कि जब जब भी धर्म पे कोई संकट आता है, धर्मात्माओं पर संकट आता है, तो मुनि महाराज उस संकट का निवारण करने के लिए आया करते हैं। और आप ध्यान ना, धर्म तब तक ही सुरक्षित है, धर्मात्मा तब तक ही सुरक्षित हैं जब तक आपके जीवन में दिगंबर संतों का प्रवेश है। आपके नगर में दिगंबर संत आ रहे हैं, आपको दिगंबर संत मिल रहे हैं। जिस दिन दिगंबर संत का आवागमन बंद हो जाएगा, उस दिन धर्म समाप्त हो जाएगा। तो जब उपसर्ग दूर हुआ तो क्या वितरण किया गया? जब उपसर्ग दूर हो गया मुनियों का, तो घर घर में क्या किया? राखी बांधी गई, रक्षा का सूत्र बांधा गया। और उसके बाद में क्या खिलाया गया? जबे की खीर को खिलाया गया। खीर ही क्यों? खीर ही क्यों? तेज तीर्थंकर भगवान का आहार हुआ, खीर से हुआ। उपसर्ग दूर हुआ, खीर से हुआ। क्योंकि खीर कैसी होती है? उसमें दूध होता है और चीनी होती है और चावल होते हैं, आटा होता है, जो भी व्यवस्था होती है। लेकिन खीर में क्या होता है? दूध होता है। दूध कैसा होता है? सफेद होता है। और तीर्थंकर भगवान के शरीर का रक्त कैसा होता है? लाल नहीं होता है, सफेद होता है। और चीनी कैसी होती है? सफेद होती है। और जब चीनी का मिश्रण हो जाता है तो दूध भी सफेद का सफेद रहता है। वह कहते हैं कि जब खीर खा रहे हैं, खीर बना रहे हैं, तो आपके जीवन में जितनी कालीमा है सब दूर हो जाए और आपका जीवन सफेद हो जाए, स्वच्छ हो जाए। इसलिए हमेशा खीर का ही वितरण हो। साथ साथ में आज गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का आचार्य पदारोहण दिवस है। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज वह जोहरी हैं, वह तराशने वाले बड़े जोहरी हैं कि उनने मुझ जैसे कंकर पत्थर को भी शंकर बनाने की राह में चला दिया। उनका श्रेय यदि किसी को जाता है तो गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज को जाता। आज आचार्य श्री के द्वारा दीक्षित मुझ जैसे 140 शिष्य शिष्याएं हैं जो पूरे भारत में जिन धर्म की प्रहोना कर रहे हैं। 140 लोगों को उन्होंने दीक्षा दी। और उसके बाद जो उनके शिष्य हैं, हमने दीक्षा दी और दीक्षा दी, तो 60-70 दीक्षा उनके शिष्य दे चुके हैं। अर्थात 200 साधुओं के संगाधिपति गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज हैं। 1993 में ब्यावर राजस्थान में गुरुदेव आचार्य सरमती सागर जी महाराज की आज्ञा से उनको आचार्य पद पर अलंकित किया गया था। 8 अगस्त रक्षाबंधन का दिन था और तब से लेकर गुरुदेव अपने ध्यान में, साधना में तथेष तत्पर रहते हैं। पटेरा नगर में उनका जन्म हुआ। कुंडलपुर दमोह के पास में पटेरा ग्राम होता है। 5 भाई 5 बहन हैं। एक बहन इनकी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से प्रथम ब्रह्मचर्य को प्राप्त करके बाद में आरिका प्रशांतमती माता जी बनी। एक बहन आरिका पद पर चल रही है और एक भाई आचार्य पद पर चल रहे हैं। और इनकी माँ जिन्होंने भी गुरुदेव से दीक्षा ली और बाद में समाधि को प्राप्त किया, आरिका सोममती माता जी के नाम से हुई। तो पूरा परिवार ही धर्मनिष्ठ है। गुरुदेव वर्तमान में बेलाजी तीर्थ में विराजमान है और उन्होंने अपने ज्ञान से अनेक लोगों को सिंचित किया है। और उन्हीं ज्ञान की एक छोटे से कण हम आपके बीच में होते हैं, हमारा संग होता है जो सारी की सारी क्रियाओं को संपन्न कराने का प्रयास करे। गुरुदेव के गुणों की महिमा कोई गा नहीं सकता। और मैं तो आपको एक बात बताता हूँ छोटी सी, जो बिल्कुल सत्य है। मैं जब संघ में आया तो मुझे कुछ ज्ञान नहीं था, न लौकिक न परलौकिक न धार्मिक, कुछ भी नहीं था। 0/0 या 00 कहना चाहिए। संघ के साधु महाराज नाराज होते थे, बोले आप भर्ती करते जाते हो, आता नहीं जाता नहीं, पहले पढ़ने की शिक्षा दो। मैं थोड़ा एक दिन उदास बैठा था महाराज जी के पास।
मैंने कहा महाराज जी क्या होगा? बोले कुछ नहीं होगा। उन्होंने बोले जाओ एक डंडी लेके आओ। पेड़ के नीचे बैठे थे, एक लकड़ी लेकर आओ। लकड़ी लेकर आ गए, कलम लेकर आ गए। उन्होंने कहा अपना हाथ खोलो। तो मैंने कहा कि मुझे मारेंगे तो नहीं? टेंशन हो गई, बचपन की उम्र थी, 16 साढ़े 16 साल की उम्र थी। मैंने कहा डंडी वंडी मारेंगे तो नहीं? हाथ खोला, गुरु आज्ञा है। और उन्होंने क्या किया, उस दिन तो मेरे हाथ पे एक लकीर खींच दी। और उस दिन जो उन्होंने मेरे हाथ में लकीर खींची है, भगवान पारसनाथ जी का आशीर्वाद है और उनका आशीर्वाद है कि आप देख रहे हैं कि हम अपना कार्य अच्छी तरह से निभा रहे हैं। वह लकीर आज भी बनी हुई है कि गुरु के हाथ से एक लकीर खींची गई तो मैं दुनिया भर के लोगों की लकीरों को खींचने का प्रयास कर रहा हूं, सारी लकीरों को पार कर रहा हूं। तो ऐसे गुरुदेव वह जौहरी हैं जिन्होंने कई पत्थरों को तराश कर हीरे मोती नवरत्न बना दिया। गुरु की महिमा अचिंत होती है, वह दिखती नहीं है लेकिन होती बहुत है। लेकिन अंतर इतना है कि आपका श्रद्धान कैसा है। हमने कभी गुरु महाराज के पास जाके मांगा नहीं कि आप किनको क्या दे रहे हो, किनको क्या दे रहे हो। हम तो कहते थे मैं तो आपके चरणों में बैठा हूं, आपको जो मेरे लायक लगे वो दे देना। अर्जी मेरी है लेकिन मर्जी आपकी है। लेकिन आजकल आपकी अर्जी नहीं होती, आपकी तो मर्जी होती है कि महाराज मैंने चौका लगाया है, आप आहार करने आना। अरे बोले आप तो महाराज जी हम तो चौका लगा रहे हैं, आप हमारा पुण्य होगा तो आपके चरण पड़ जाएंगे। बिल्कुल अर्जी लगाइए, मर्जी उनकी होगी, आपके जीवन का कल्याण होगा। लेकिन मर्जी से मांगोगे तो तुम्हें उतना ही मिलेगा जितने तुम्हें चाहिए। तो आज बहुत सारे महोत्सव हैं और उस महोत्सव में एक महा महोत्सव और बनने जा रहा है। हमारे संघस्थ चुल्ली का सुमार्गमती माता जी, हमारे संघस्थ ब्रह्मचारी अशोक जी, हमारे संघस्थ ब्रह्मचारी साधना जी, ये तीनों दीक्षा के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। और आज भगवान श्यामनाथ के मोक्ष महोत्सव पर, उपसर्ग निवारण के अवसर पर, गुरुदेव के आचार्य पदरोहण दिवस पर आज इनकी प्रथम गोद भराई यहाँ पर प्रारंभ हो रही है, जो सांकेतिक होगी, ये जीवन का कल्याण करने वाली होगी।
कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे। सौभाग्य कोहिनूर श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम। श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली। श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली। श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा, उत्तर प्रदेश। श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन, आगरा।